हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लेसमेंट। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 128, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम में आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस फाइंड करना है जो कि लॉन्गेस्ट हो इस एरे के अंदर, है ना। तो एक नम्स एरे गिवन है। अब देखो, इसको आप करने को तो बिग O ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आराम से कर सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के बाद तो कॉन्सिक्यूटिव एक साथ आ ही जाएंगे। तो आप एक लूप में आराम से कैच कर लोगे कि कौन से आपके एलिमेंट जो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस है कौन सा है। जैसे यहाँ पे 104 है। अब सॉर्टिंग करके क्या होगा, सॉर्टिंग करके होगा 1 2 3 4 100 200, ये हो जाएगा सॉर्ट करके। अब यहाँ पे आप आराम से चेक कर लोगे ना, अगर डिफरेंस 1 है तो कॉन्जिक्यूटिव है ना। जैसे डिफरेंस टूटा, काउंट अपडेट मैक्स अपडेट, काउंट 0 मैक्स अपडेट, है ना। फिर इसके लिए काउंट 1, फिर यहाँ दोबारा टूट गया कॉन्सिक्यूटिव, फिर ये अकेले अकेले और ये चारों कॉन्सिक्यूटिव। तो आंसर 4 हो गया। ये तो ईजी हो गया आपके लिए। बट इस प्रॉब्लम को हमें बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है, इसलिए प्रॉब्लम मीडियम मार्क्ड है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को करने की एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है। अप्रोच ये है कि आप एक बार खुद से सोच के बताएं कि इसमें कॉन्सिक्यूटिव कैसे पता चलेगा। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, जो एक के बाद एक आए, जिसमें डिफरेंस 1 हो, है ना, जिसमें डिफरेंस 1 हो। तो अगर इसके एक तो चैलेंज है कि बीच वाला पकड़ लिया तो यहाँ से हमें कुछ छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे आगे तक, और अगर सबसे छोटा वाला पकड़ लिया तो ही हमें लॉन्गेस्ट मिल पाएगा, है ना। तो इसमें हम यूज़ करने वाले हैं हैश सेट का। ये हमें बताएगा कि कोई एलिमेंट है या नहीं है। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि ये डुप्लीकेट कंटेन नहीं करता। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इन सारे एलिमेंट्स को उठा के अपने सेट में डाल देंगे, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। अब सेट को पता है कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट है और कौन सा नहीं है। तो हमारे लिए चेक करना इजी हो जाएगा कि आगे वाला एलिमेंट, कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट, किसी भी करेंट एलिमेंट के लिए है, एग्जिस्ट करता है एरे के अंदर या नहीं करता है। तो देखो, हम इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। अब जैसे 100 है, ठीक है, हमारे पास 100 आया। हमने 100 से पूछा कि क्या तुम्हारे पहले 99 आया था कभी, और ये हमें कौन बताएगा, ये हमें हैश सेट बताएगा कि 99 आया था या नहीं आया था। सेट का एक फंक्शन होता है सेट डॉट कंटेन्स, ये बता देगा कि सेट में 99 है कि नहीं। अगर नहीं है 99 तो मतलब 100 से काउंटिंग शुरू हो सकती है। 100, 101, 102, 103 में भी ये सीक्वेंस प्रेजेंट हो इसके अंदर। तो अब हमें इसको ट्रैक करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो काउंट को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। ये काउंट 1 हो गया, एक हमें 100 तो मिल ही गया ना। अब इसके बाद अगर 101 मिलता है तो काउंट 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक अंदर वाइल लूप रन करके ये चेक कर सकते हैं ना कि 100 के बाद ये सारा सीक्वेंस मिल रहा है या नहीं। क्योंकि इसके लिए हमें करना क्या है, हर बार अपने इसको अपडेट करना है 100 को। और हाँ, जब भी हम करंट एलिमेंट को रेफ़र करेंगे तो हम इसको किसी और वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, लेट एक्स, ठीक है। हमने इसको एक्स में स्टोर कर लिया ताकि हमारे करंट वाले वेरिएबल के साथ कोई चेंजमेंट ना हो। अब हम इसको बढ़ा बढ़ा के चेक करेंगे। जैसे ही 101 पूछेंगे कि ये क्या सेट में कंटेन करता है, मतलब सेट में पूछने का मतलब है कि क्या इस पूरे एरे में 101 है या नहीं है। अगर नहीं है कंटेन तो यहीं से उस लूप को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि 101 नहीं बन रहा। मैक्स को अपडेट कर देंगे, एक मैक्स भी रखेंगे अपडेट करने के लिए, उससे काउंट को हर बार अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो नहीं बना। अब 4 के लिए चेक करते हैं। 4 पे आ गए ना हम। अब 4 के लिए चेक किया तो 4 से पूछेंगे क्या तुमसे एक कम है एरे के अंदर। तो 3 के लिए पूछा जाएगा हैश सेट से कि 3 है या नहीं है। तो 3 तो प्रेजेंट है, मतलब कि ये लॉन्गेस्ट नहीं बना रहा। जो भी लॉन्गेस्ट है वो इससे बनना शुरू नहीं होगा, वो 3 से बनना शुरू होगा। तो 3 आगे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसको हटा देंगे, स्किप कर देंगे, हटाओ इसको, कोई काम नहीं है। 200 के साथ भी सेम वही काम होगा जो 100 के साथ हुआ। इससे पूछेंगे 199 है या नहीं है, तो ये कहेगा 199 मेरे पास नहीं है। तो 199 नहीं है तो इसके आगे चेक होगा कि 201 है क्या। 201 भी नहीं है तो वही काउंट 1 ही हो गया इसका। तो अब इससे पूछेंगे 1 के पास आके कि क्या 0 है एरे के अंदर, तो ये बोलेगा 0 नहीं है। तो मतलब 1 कैन बी द स्मॉलेस्ट, है ना। 1 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है सीक्वेंस का। अब इससे पूछेंगे क्या 2 है, तो बोलेगा 2 है, बिल्कुल है। फिर उसके बाद बोलेंगे 2 से 3 है, 3 भी है। फिर बोलेंगे 4 है, 4 भी है ना। और काउंट कितना हो गया, यहाँ पे काउंट था 1, यहाँ पे था 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4। फिर पूछेंगे 5 है, तो बोलेगा 5 नहीं है। मतलब यहीं से आप ब्रेक हो जाओ
और काउंट मैक्स कहाँ तक आया हमारे पास, 4 तक आया है, तो मैक्स को अपडेट कर दो। ठीक है, तो गाइज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है अभी तक कि हम क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, तो मैं आपको अभी पहले कोड समझाऊंगा कि हमने इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट किया, और फिर जब ड्राई रन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब इंप्लीमेंट करते हैं इसको अपने कोड से। देखो सबसे पहले तो हमने काउंट इक्वल टू 0 बना लिया। ये हमारा रन टाइम काउंट कैलकुलेट करेगा कि रन टाइम में काउंट कितना है, और एक मैक्स, ये हमारा ग्लोबल मैक्सिमम होगा जो कि ट्रैक करेगा कि काउंट मैक्सिमम कहाँ तक गया है, और हर बार मैक्स को अपडेट कर देंगे। एक सेट बना लिया, जैसे हमें इसकी ज़रूरत है पूछने के लिए कि एरे में वो एलिमेंट है या फिर नहीं है। फिर हमने सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स ऐड करवा दिए। ठीक है, हमारा एरे क्या था, 100, 4, 200, 1, 2, 3, ये था। ठीक है, और अब पूरे सेट पे ट्रैवर्स कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई डुप्लीकेट होगा तो उसके लिए बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा लूप हमारा। अब सबसे पहले चेक कर लिया कि जो भी हमारा करंट एलिमेंट है क्या उसके लिए एक पीछे वाला एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जस्ट पीछे वाला नम -1। देखो अगर करता होगा तो क्या होगा, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट नम है वहाँ से काउंटिंग शुरू नहीं कर सकते, है ना। कहीं जो आगे नम -1 बैठा हुआ है हम वहाँ से काउंटिंग शुरू कर लेंगे ना, तो हमें लॉन्गेस्ट मिलेगा। अब 1 2 3 4 सीक्वेंस है, तो अगर आप 3 से ही काउंटिंग शुरू कर दोगे तो आपको लॉन्गेस्ट नहीं मिलेगा ना, फिर तो आपको 3 4 ही मिलेगा। पर अगर आप वेट करोगे कि वो स्मॉलेस्ट वाला आ जाए जिसके पीछे कुछ ना हो, तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर नहीं कंटेन करता है तो काउंट इक्वल टू 1 कर देंगे कि हमें अपना एक एलिमेंट तो मिल गया है, और x एक दूसरा वेरिएबल बना दिया ताकि नम के अंदर कोई चेंज ना आए, और x को उसको दे दिया। फिर हमने एक इंटरनली वाइल लूप रन किया पूछने के लिए कि क्या अब अगला x+1 एग्जिस्ट करता है आपके पास। अगर x+1 एग्जिस्ट करता है तो काउंट को अपडेट कर दो +1 से, और x को भी आगे बढ़ा दो क्योंकि फिर उसके अगले के लिए पूछना है, कॉन्सिक्यूटिव देखना है ना मैक्स एरे में कहाँ तक जा रहा है। और एट लास्ट जैसे ही वाइल लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा मैक्स को अपडेट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही करते करते क्या होगा, हमारा मैक्स ट्रैक हो जाएगा और आंसर मैक्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मान लो कि नम एकदम एम्प्टी एरे हो, या कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें कि ये कभी मैक्स अपडेट ही ना हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चेक लगा रखा है सेफ्टी के लिए कि अगर मैक्स जो हमने वैल्यू यहाँ दी थी -इन्फिनिटी की इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, अगर यही रहती है तो 0 रिटर्न कर देंगे कि कोई ऐसी लेंथ नहीं है, और अगर ये नहीं है तो मैक्स को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब एक बार इसको ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है, और हमने इसके अंदर सेट में ऐड कर दिया है, इसको आप सेट ही समझो। ठीक है, अब यहाँ पे हम 100 पे आए, है ना, तो 100 से पूछा क्या 99 कंटेन करता है, नहीं करता, तो इट इज़ ट्रू, अंदर जाएंगे तो काउंट हो गया 1 और x हो गया 100। वाइल लूप के अंदर गए और पूछा कि 101 क्या एग्जिस्ट करता है, x+1 इज़ 101 अभी के लिए तो नहीं करता, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, मैक्स को अपडेट कर देंगे, तो मैक्स अपडेट होकर क्या मिलेगा, मैक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। -इन्फिनिटी था पहले तो मैक्स, और -इन्फिनिटी एंड 1 में कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इससे पूछेंगे क्या 3 एग्जिस्ट करता है, 4 - 1 3, अगर नहीं करता है, देखो 3 एग्जिस्ट करता है तो इसके अंदर नहीं जाएंगे, अगले में चले जाएंगे। ठीक है, फिर 200 पे आ गए, क्या 199 एग्जिस्ट करता है, 199 नहीं करता एग्जिस्ट, तो इट इज़ ट्रू, तो काउंट 1 हो जाएगा अगेन, x इक्वल टू इस बार 200 हो जाएगा, और 201 क्या सेट के अंदर है, 201 नहीं है, तो ये रन नहीं करेगा और मैक्स दोबारा अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो 1 ही रहेगा, अभी भी काउंट 1 है। अगले पे जाएंगे, 1 पे आ गए, 1 पे आ गए तो इससे पूछेंगे क्या 0 कंटेन करता है, तो कहेगा नहीं करता 0 कंटेन, काउंट दोबारा 1 हो गया, x इक्वल टू यहाँ पर लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1 हो गया। वाइल लूप पूछेगा कि सेट डॉट कंटेन्स 2, क्या 2 को कंटेन करता है, तो यस 2 को तो कंटेन करता है, तो देखो यहाँ पे काउंट हो गया 2, काउंट में +1 हो गया ना, और x क्या हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया, अगला हो गया। वापिस पूछेगा क्या 3 एग्जिस्ट करता है, क्या 3 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, तो ये दोबारा अपडेट होकर 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। फिर वापस पूछेगा क्या 4 एग्जिस्ट करता है, तो 4 भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो काउंट अपडेट होके 4 हो गया, काउंट में +1, और x भी अपडेट होके 4 हो गया। अब पूछेगा क्या 5 एग्जिस्ट करता है, 5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा एंड मैक्स की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी, 1 और 4 में कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 हो जाएगी मैक्स की वैल्यू, है ना।
फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 2 - 1 1 1 है सेट के अंदर, बिल्कुल है, तो ये रन नहीं करेगा। 3 - 1 2 2 है सेट के अंदर, बिल्कुल है, तो ये भी दोबारा रन नहीं करेगा। और यहाँ पे फिर हमारा एंड हो जाएगा। एट लास्ट हम चेक कर लेंगे कि इसके अंदर है या नहीं है, बिल्कुल है, वैल्यू है इसके अंदर, -∞ नहीं है, तो रिटर्न कर देंगे मैक्स को। तो क्या रिटर्न हो गया, 4 रिटर्न हो गया। और देखो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस 4 ही आ रहा है, 1 2 3 4, 4 की लेंथ का ही कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब यहाँ पे हमने हैश सेट में डाला है, तो हमने एक लूप का यूज़ किया है, बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लगी, और हमने नम के हेल्प से सेट को ट्रैवर्स किया है। सो सेट में एट मैक्स कितने n या n से कम ही एलिमेंट होंगे ना डुप्लीकेट छोड़ के, तो बिग O ऑफ n हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई सेट के एक हमने सेट यूज़ किया है अपनी हेल्प के लिए, सो सेट में एट मैक्स बिग O ऑफ n ही होगी, क्योंकि n एलिमेंट्स ही जा सकते हैं ना, अगर डुप्लीकेट होंगे तो n से कम जाएंगे, बट n से ज़्यादा तो कभी नहीं जा सकते सेट के अंदर। आपको इस बात में कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे नेस्टेड लूप आपको दिख रहा है, बट आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि ये जो है ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना, तो आप देखो ये num -1 तो उसको एग्जीक्यूट होने ही नहीं दे रहा ना। 1 के लिए हम अंदर गए क्योंकि 0 नहीं था, पर 2 के लिए क्या हम अंदर गए, इस लूप को रन किया हमने, नहीं किया। 3 के लिए रन किया, नहीं किया। 4 के लिए रन किया, नहीं किया, है ना। वो एटमैक्स एक बार ही ट्रैवर्स हो रहा है, वो देखने में नेस्टेड लग रहा है, बट वो हो एक ही बार रहा है। आप इसको खुद से ड्राई रन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने जो भी डाउट्स है वो मुझसे ज़रूर पूछें, और मेरी वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।